हस्कुत नोटिस केस में फैसल वावजा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावजा और मुस्तफ़ा कमाल को 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि दोनों आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हस्कुत नोटिस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या आपने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? सबसे ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गईं। मैंने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमें पता है कि आलमी रैंकिंग में हमारा नंबर 137 है। हम अदालती उमूर में शफाफियत लाए हैं। मैंने अपने इख्तियारात कम किए। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के जुमरे में आती है? अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। क्या आप इदारों की तौकीर कम करना शुरू कर देंगे? एक कमिश्नर टहलता हुआ आया और कहा, मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई। भाई बताओ तो सही, चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा, मेरी जानिब से नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए सोचा हम भी तकरीर कर लें। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। दोनों ही पार्लियामेंट के अरकान हैं, ऐवान में बोलते। ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब ही का इंतखाब क्यों किया? हम इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। बाद अज़ां अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत केस में शोकाज नोटिस जारी करके 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो तनकीद करनी है हमारे सामने करें। साथी रिपोर्टर उसामा इकबाल के हमरा जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। गज़ब की गर्मी। पंजाब में 1 जून से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का मौसम गर्मा की छुट्टियां 14 अगस्त तक होंगी। शदीद गर्मी के पेश नज़र स्कूलों के औकात कार भी तब्दील किए गए हैं। पंजाब में स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। वजीर तालीम पंजाब कहते हैं हीट वेव आई तो छुट्टियां मई के आखिरी हफ्ते से भी हो सकती हैं। उधर वफाकी तालीमी इदारों के औकात कार में भी तब्दीली। तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुलेंगे। मेरी मर्जी के बगैर किसी का बाप भी खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हल्के तो जरूर खुलेंगे। यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूँ, कल पेस्को चीफ से जो मेरी बात हुई 22 घंटे की शेड्यूल से 18 घंटे होगी। मुझे अभी रिपोर्ट आ रही है सही तरीके से नहीं हो रही। 15 दिन का टाइम है। इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। अगर ये समझा जा रहा है कि हम खामोश रहेंगे और खामोशी से बर्दाश्त करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जो अभी का इस वक्त का जो 50,000 रुपया बकाया है, हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है, हमें चाहिए। आप हमें मजबूर ना करें। मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं। मेरे लोगों पे आप टैक्स लगाओगे, मेरे लोगों को जो स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड नहीं लोगे, सूबे को ऑन बोर्ड नहीं लोगे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला मेरे लिए बने, पैसे तुम्हारी जेबों में जाएं, तुम वो पैसे लूटो, खाओ, मुझे हक भी ना दो और मैं बैठ के आराम से तुम्हें छोड़ दूंगा। आके देखो, ये तजर्बा करके देखो, देखो तुम्हारा हाल क्या होता है। अब तुम उन पर टैक्स लगाओगे और मैं तुम्हें लगाने दूंगा और फिर आप कहोगे कि नहीं विफाक के साथ चलो। एक तो मैंडेट चोरी किया हुआ है, ये बर्दाश्त कर रहा हूं, ये एहसान तो मान नहीं रहे हो, ऊपर से आप ये सोच रहे हो। ऐसा नहीं होगा, ये खामख्याली दिल से निकाल दें। नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम, नोटिफिकेशन जारी। FBI ने सिमें ब्लॉक करने के प्रोसेस की मॉनिटरिंग के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया। जॉइंट वर्किंग ग्रुप 18 अरकान पर मुश्तमिल है। FBR, PTA, चारों टेलीकॉम कंपनीज के नुमाइंदे और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स भी शामिल हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नॉन फाइलर की सिम्स ब्लॉक करने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। नॉन फाइलर का बच्चा उसके नाम पर सिम इस्तेमाल कर रहा हो तो उसका क्या करेंगे? वज़ीर आला मरियम नवाज की एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर पासिंग आउट परेड में शिरकत। खिताब करते हुए कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे हम धोएंगे।
जब मैं आपकी आज परेड का मुआयना कर रही थी तो मुझे आपके चेहरों पर जो कमिटमेंट नज़र आ रही थी, जो पाकिस्तानियत नज़र आ रही थी, जो एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी, उससे मुझे बतौर चीफ मिनिस्टर बहुत बहुत हौसला मिला। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये जो एलीट फोर्स है ये भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का लगाया हुआ पौधा है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म है ये सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है। आप लोग कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों और बेटियों में से हैं जिनको ये वर्दी पहनना नसीब होती है। आईजी साहब एक बहुत मुतहर्रिक, बहुत एक्टिव, बहुत कमिटेड आईजी हैं और जो तब्दीलियाँ पुलिस फोर्स में वो लेकर आ रहे हैं, मैं उनको इनकरेज भी करती हूँ, उनको सपोर्ट भी करती हूँ और बारहा उनको इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि मैं उनकी फ़ोर्स के पीछे, उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। और जिस किस्म की भी सहूलियात की ज़रूरत होगी, जिस किस्म की भी उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये इंश्योर करती हूँ आईजी साहब की उसमें कमी नहीं आएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। लोग चीखते हैं जजेस तैनात होंगे तो ही फैसले होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने मातहत अदलिया के जजेस की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। एडवोकेट जनरल फरहाद अली शाह ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में ATC कोर्ट्स में जजों के तकर्रुर के लिए रजिस्ट्रार को खत लिखे, जजों के पैनल के नाम भिजवाए। मरियम औरंगजेब ने कहा, हम शफाफ तरीके से जजों की तकर्रुरियां करना चाहते हैं। हुकूमत पंजाब ने कमेटी बना दी है, आप जजों का पैनल दें, उसमें से जजों का तकर्रुर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ATC जजों की तकर्रुरी कितने दिनों में होती है, फैसले कितने दिनों में होने हैं? कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजों का पैनल दे? लिहाजा आप गैर कानूनी डिमांड न करें। लोग हमें चीखते हैं कि फैसले करें, जजेस तैनात होंगे तो ही फैसले होंगे। अदालत ने पीर को हुकूमती कमेटी से पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। हमने ना कोर्टों के ऊपर धावे बोले हैं, ना कोर्ट जजेस को ओए ज़ेबा जज कहकर बुलाया है। हमेशा रिस्पेक्टफुली घंटों घंटों खड़े होकर ना हक वो सजाएं भी ली हैं और जो हमारी लीडरशिप के साथ हुआ, मगर सिर्फ कोर्ट्स के एहतराम, कानून के एहतराम की वजह से और आज सुरखरू हुए, अल्लाह ताला का फजल है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि बामानी मुशावरत के साथ मामला जल्द तय पाएगा। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस किया अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी का अदालत पर अदम 1.5 घंटे बाद एतमाद का इजहार कर दिया। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी समाअत के दौरान नाराज दिखाई दी। बुशरा बीबी बानी PTI और उनकी बहनों से मिलने भी ना गईं। दौरान समाअत किसी भी गवाह का बयान कलमबंद ना हो सका। समाअत 22 मई तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद। 1.5 घंटे बाद एतमाद का इजहार कर दिया। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी समाअत के दौरान नाराज भी दिखाई दी। बुशरा बीबी बानी PTI और उनकी बहनों से मिलने भी ना गई। कराची में इम्तिहानी मराकज़ में नकल का सिलसिला थम न सका। कराची में गुलशन इकबाल के स्कूल में मैट्रिक इम्तिहानात में पैसे दो नकल करो का कारोबार जारी। डायरेक्टर स्कूल्स का तामीर मिलत कैंपस स्कूल गुलशन इकबाल पर छापा। डायरेक्टर स्कूल्स का कहना है तलबा से पैसे लेकर उन्हें नकल कराई जा रही थी। हेड मिस्ट्रेस सेंटर सुपरिटेंडेंट के फराइज अंजाम नहीं दे रही थी। ग्रेड 19 की हेड मिस्ट्रेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक होने का वाकया। बच्चे के दादा की दायर दरख्वास्त पर अदालत का DC मलीर और MDA अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बच्चा मोहसिन 21 मार्च को खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ था। अदालत ने हुक्म दिया बच्चे के दादा का बयान रिकॉर्ड किया जाए। मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए इंक्वायरी की जाए। चीनी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वक्त की मुलाकात। मादनियात और कानकनी के शोबे में सरमायाकारी को वुसअत देने का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं।
नए बेल आउट पैकेज के लिए IMF का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा, कर्जों पर सूद की अदायगी मैशत पर भारी बोझ करार। आइंदा माली साल में कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा। रवां साल सूद की अदायगी वफाकी हुकूमत की आमदन से 205 अरब ज्यादा रही। इंतहाई बुलंद बैरूनी माली जरूरियात, बुलंद शरह सूद कर्जों की पायदारी के लिए खतरनाक करार। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों में कमी का इन्हिसार पॉलिसियों के कामयाब तसलसल पर होगा। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली मजीद ₹1.45 फी यूनिट महंगी करने का प्लान। नेपरा में सारिफीन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ डालने की समाअत मुकम्मल। बिजली कीमत में इजाफे का इतला कराची के सारिफीन पर भी होगा। मुल्क में मौजूदा सरप्लस गंदम की निकासी के लिए बड़े फैसले। विफाक और सूबों ने गंदम की वैल्यू एडेड मसनूआत के एक्सपोर्ट पर काम शुरू कर दिया। फ्लावर मिल्स इंडस्ट्री और किसान तंजीमों की मुस्तकिल बुनियाद पर गंदम मसनूआत के एक्सपोर्ट के लिए मशरूत हिमायत। एक्सपोर्टर्स का कहना है दुबई, ओमान, अफगानिस्तान, अफ्रीकी ममालिक में मैदा, आटा और सूजी की एक्सपोर्ट काबिल अमल और फ़ायदेमंद है। बिस्किट, नूडल्स, मैक्रोनी समेत दीगर अशिया की सालाना एक्सपोर्ट लाखों टन बढ़ाई जा सकती है। चीन पाकिस्तानी गंदम मसनूआत की बहुत बड़ी मार्केट बन सकता है। हुकूमत किरदार अदा करे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का निजी शोबे की जानिब से गंदम की अच्छी कीमत पर खरीदारी यकीनी बनाने का मुतालबा। यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत देने का फैसला। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स का निज़ाम फुल प्रूफ, बेहतर और तेज़ रफ्तार बनाने का प्लान तलब कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं नादरा सेंटर्स पर आने वालों को और उनकी आसानी के लिए बेहतरीन प्लान बनाया जाए। अहम खबर आपको देते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में कौमी हॉकी टीम की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा है। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में कौमी हॉकी टीम की मुलाकात हुई है और आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा है। हौसला अफजाई की गई है खिलाड़ियों की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में कौमी हॉकी टीम की मुलाकात और इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी को भी सराहा है। जी हां, आपको अपडेट करेंगे। ISPR की जानिब से बयान सामने आया। आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा है। खालिद महमूद हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी खालिद महमूद, इस मुलाकात का अहवाल बताइए। जी देखें जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ आज GHQ में पाकिस्तान हॉकी टीम का जो है उन्होंने मुलाकात की है और आर्मी चीफ की जानिब से उनके एजाज में जो है कि इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया था। और इस मुलाकात में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन और PHF के दीगर अरकान जो है वो भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू शरीक भी की और आर्मी चीफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी पर उनकी तारीफ की। आर्मी चीफ का ये कहना था कि हॉकी टीम ने कौम के लिए बेपनाह फख्र जो है वो फराहम किया और हम इनकी मुसलसल कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इन्हें जामिया तावन फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर जो PHF के सदर ने टीम से मुलाकात और बातचीत के मौका पर आर्मी चीफ का भी शुक्रिया अदा किया और आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर कारकर्दगी मुजाहरा करने का अज़म का इजहार किया। जी ठीक है खालिद महमूद, इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।